नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटना पर चर्चा करने के लिए जिसके चलते चीन यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भड़क गया है, या यूं कहिए कि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी जिसने हाल ही में चीन के अंदर हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में दुनिया को बताया था, उसके खिलाफ इस समय चीन की प्रतिक्रिया आ चुकी है। चर्चा करेंगे आज के सेशन में कि ऐसी क्या घटना हुई जिसके चलते चीन के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई, और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि चीन की प्रतिक्रिया क्या रही। साथ में जब यूएन बोल पड़ा है तो क्या भारत ने भी कुछ कहा है, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये महत्वपूर्ण जीएस पेपर 2 के हिसाब की घटना है। क्या है पूरी बात, आइए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन के अंदर बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय ऐसी मानव अधिकार एजेंसीज हैं जिनके द्वारा समय समय पर यह जानकारी दी गई है कि यहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है उइगर मुस्लिमों के साथ में। और ये उइगर मुस्लिम जो हैं ये लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं। इसके लिए अमेरिका समेत दुनिया के बहुत देश पहले भी चीन का विरोध कर चुके हैं। नेशनल लेवल पर तो विरोध खूब हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि अमेरिका ने कहा कि उइगर मुस्लिमों के द्वारा, यानी कि जिनजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिमों पर हो रही प्रताड़ना के पैदा हो रहा जो कपास है उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। अमेरिका की बहुत सी कंपनियों ने यह कहा कि हम वो कॉटन नहीं खरीदेंगे जिसके अंदर उइगर मुस्लिमों का मतलब खून पसीना लगा हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर यातनाएं होती हैं। अब ये नेशनल लेवल पर तो खूब चल रहा था ये माहौल, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा यूनाइटेड नेशंस पर प्रेशर डाला गया कि आप अपने ह्यूमन राइट का जो कमिश्नर है उसको बोलें कि वो वहां जाए और वाकई में चेक करे कि वहां ऐसा कुछ है या नहीं है। इस बात का जांच करने के लिए ये जो महिला आपको दिखाई पड़ रही हैं, इन महिला का कार्यकाल शुरू हुआ वर्ष 2018 के अंदर। इनका नाम है मिशेल बैशले। ये कौन थी? यूएन मानवाधिकार आयोग की प्रमुख थी। इनका कार्यकाल कब शुरू हुआ? वर्ष 2018 में। 4 साल के लिए कार्यकाल था। 2022 में इनका कार्यकाल, यानी कि बुधवार को इनका कार्यकाल पूरा हुआ। तो हुआ क्या, जब ये पद पर बैठने वाली थी उस समय एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है उन्होंने यूनाइटेड नेशन पर प्रेशर बनाया हुआ था कि आप मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। इनके पद पर बैठते ही इन्होंने कहा कि मैं जाकर के चीन के अंदर इस मामले का सर्वे करूंगी। साहब, ये मैडम साहब जो हैं ये पहुंचती कहां पर हैं? चीन पहुंचती हैं। अब कब पहुंचती हैं? पूरी प्रक्रिया 2019-20 में चलती रही, हालांकि उस दौरान कोरोना भी आया, लेकिन इस दौरान इन्होंने अपने द्वारा वहां की रिपोर्ट निकालने की कोशिश की। अब जब ये वहां गई तो इन्होंने वहां जाकर के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। कहां पर? चीन के अंदर। कहां पर? उइगर मुस्लिमों के साथ में। कहां रहते हैं उइगर मुस्लिम? जिनजियांग प्रोविंस में। जिनजियांग प्रोविंस कहां है? तो चीन के उत्तर पश्चिम की तरफ है। क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम के कॉर्नर पर ही है। हाँ, बिल्कुल ये रहा है ना। तो उत्तर पश्चिमी किनारे की तरफ जो जिनजियांग प्रोविंस है, यहां पर जाकर के इन्होंने लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या आप लोगों के साथ वाकई में प्रताड़नाएं होती हैं। उन लोगों ने जो भी बातें कही, इस आधार पर यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। अब मुसीबत यह हो गई साहब कि वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद में चीन ने यूनाइटेड नेशन के इस मानवाधिकार आयोग पर इतना प्रेशर डाल दिया कि 4 साल बीत गए लेकिन यह रिपोर्ट बाहर नहीं आई। यानी जो आज हम घटना जिक्र कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, उस रिपोर्ट के आने में कितनी कीमत चुकानी पड़ी वो पहले आप जान लीजिए। 4 साल बीत गए। 4 साल बीतने के दौरान ये जो माइशेल करके जो मैडम है, इन मैडम के ऊपर मतलब खूब जबरदस्त तरीके का प्रेशर क्रिएट किया गया माइकल बैशले के ऊपर, और लोगों ने इतना तक कहने लग गए कि ये बिक गई हैं, चीन ने इनको पैसे से खरीद लिया है, ये दबाव में आकर के काम कर रही हैं, ये काम कर ही नहीं पा रही हैं। इस प्रकार की तमाम बातें हुई। आपको जान के आश्चर्य होगा, बुधवार को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। परसों के दिन इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। कार्यकाल समाप्त होने के 13 मिनट पहले इन्होंने 48 पन्ने की एक रिपोर्ट जो इन्होंने तैयार की वो मार्केट में रिलीज कर दी। अब आप पूछेंगे, दुनिया भर के संगठन करते आए हैं, इन्होंने कौन सा नया कर दिया? देखिए, किसी देश के अंदर, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर अगर इस प्रकार की कोई बात निकल कर आती है तो वो निश्चित ही एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। आप इस बात को केवल इतना सा सोच करके कि क्या ही फर्क पड़ गया होगा, यूनाइटेड नेशन ने कह दिया होगा, नहीं साहब, देश ब्लेम कर रहे थे। वो बात प्रूव हो गई जब इन्होंने अपने रिटायरमेंट के 13 मिनट पहले 48 पन्ने की एक वो रिपोर्ट निकाली जिसको तैयार करने में 4 साल का समय लगा था।
बस उस रिपोर्ट के अंदर जो बातें आई उन बातों में बहुत सी बातें विचलित कर देने वाली थी। विचलित कर देने वाली बातें वही जो इतने दिनों से लोग कहते हुए आ रहे थे। कहा गया कि यहां पर जबरन मेडिकल उपचार लोगों के साथ किया जाता है, दयनीय परिस्थितियों में उन्हें रखा जाता है और मानवता तो यहां पर बची ही नहीं है। 17 से 19 के बीच में यहां पर बहुत ज्यादा मानवता का हनन हुआ है। यहां पर लोगों को हिरासत में रखकर यातनाएं दी जाती हैं, दुर्व्यवहार इनके साथ किया जाता है और सबसे बड़ी चीज राजनीति से प्रेरित हैं ये सब चीजें जो हो रही हैं। साथियों, इस रिपोर्ट में यह तक कहा गया कि चीन के अंदर जो उइगर मुस्लिम्स हैं, इन मुस्लिमों को दाढ़ी नहीं बढ़ाने दी जाती, उनको यातनाएं दी जाती हैं, उनकी नसबंदी करा दी जाती है, महिलाओं के साथ जबरन रेप किया जाता है और जो बातें अब तक मार्केट में थी यूनाइटेड नेशंस की, उस रिपोर्ट में निकल करके आ गई। यहां पर भेदभावपूर्ण रवैये की बात हुई और कहा कि यह जो उल्लंघन किया जा रहा है चीन के द्वारा, यह अंतरराष्ट्रीय रूप से इंटरनेशनल क्राइम की श्रेणी में आता है। लोगों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए। चाइना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन इन जिनजियांग प्रोविंस। आप सोचकर देखें कि इन मैडम ने अपने पूरे कार्यकाल में कितनी हिम्मत जुटाई होगी इस रिपोर्ट को निकालने के लिए। इन्होंने खुद ने यह एडमिट किया कि मेरे ऊपर जबरदस्त प्रेशर है, मैं इस रिपोर्ट को नहीं निकाल पा रही क्योंकि चीन का इतना दबाव इनके ऊपर था। इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया सोशल मीडिया के ऊपर, इनके ऊपर कोशिश की गई कि इन्हें गलत सिद्ध कर दिया जाए, पहले ही इनकी बायसनेस दिखा दी जाए कि ये पहले से ही प्रो बायस्ड हैं। लेकिन फाइनली इन्होंने जाते जाते अपनी बातें कही और कहा कि यहां पर डिटेंशन कैंप चलते हैं। जो लोग जानते हैं वो सच्चाई है। चीन के सरकारी अधिकारियों के द्वारा हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया, हमारे साथ पूरे समय ऐसा व्यवहार किया गया कि हम लोगों के साथ जाकर उनकी रिपोर्ट निकाल ही ना पाए। इन्होंने सारी बातें निकाल करके कहा कि ये पूरी तरह से प्रयास है। जो लोग नहीं जानते कि उइगर मुस्लिम कौन है, तो साथियों ये मूल रूप से टर्किश मूल के मुस्लिम हैं जो कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान इन क्षेत्रों के साथ में निकलते हुए चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में रहते हैं। चीन जो है वहां पर चाहता है कि किसी भी प्रकार की कल्चरल डाइवर्सिटी चीन के अंदर ना हो, सब एक ही जैसे दिखने वाले लोग हों और एक जैसे दिखने वाले लोग हों तो उनके पहनावे में भी अंतर ना हो, उनकी रीति रिवाज में भी अंतर ना हो। आपको मालूम होगा मैंने कुछ दिनों पहले यह सेशन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि चीन ने किस प्रकार से जो मतलब इस उइगर क्षेत्र के अंदर लगभग करोड़ों की संख्या में यहां लोग रहते हैं, यहां पर चीन के द्वारा गुंबदों के ऊपर, ये जो मुस्लिमों की जो मस्जिदें होती हैं इनके ऊपर जो बनी हुई गुंबदें हैं और मीनारें हैं, इनको तोड़ दिया गया था। इस पूरी प्रक्रिया को सिनिसाइजेशन कहा गया था। यह सेशन मैंने आज से 10 महीने पहले लिया था जब एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था। तो ये सब बातें फिलहाल यूनाइटेड नेशंस की बातों में भी निकल कर आई और उस बात के बाद में चीन के ऊपर इस प्रकार का दबाव बना कि वो यहां पर लोगों के साथ जो मानवीय यातनाएं हो रही हैं उनके बारे में दुनिया के सामने चीजें रखे। रिपोर्ट की कुछ बातें इस प्रकार से भी निकल कर आई कि यहां पर डिटेंशन कैंप बनाए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति चीन की सरकार के द्वारा कही गई बातों को नहीं मानता है तो उन्हें यातना केंद्रों में डाल दिया जाता है। चीन उनके लिए कहता है कि उसने एजुकेशनल कैंप चला दिए हैं। वास्तविकता है ऐसा नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि 16 जून 2017 को जहां पर यहां पर कुछ नहीं था, वहां पर धीरे धीरे डिटेंशन कैंप बनने लगे। तस्वीरें दिखाती हैं 2018 में कैंप और बड़े होते चले गए। 2022 में यहां पूरी तरह से कैंप बन चुके हैं, यातना केंद्र हैं जिनमें जो भी व्यक्ति इनकी बात नहीं मानता है उन्हें यहां डाल दिया जाता है, उनकी नसबंदी करा दी जाती है और यहां पर पूरी तरह से वो प्रयास किए जाते हैं कि वो अपनी जो पहचान है उसको भूल जाएं। साथियों, ये सारी वो न्यूज़ हैं, जनवरी की न्यूज़ है जिसमें चाइना ने ह्यूमन राइट्स चीफ से कहा था कि वो ओलंपिक के बाद हमारे यहां पर पहुंचे। ओलंपिक के बाद यहां पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा विजिट किया गया और यूनाइटेड चीफ जो हैं उन्होंने यहां पर जो विजिट किया ये 2005 के बाद पहली बार विजिट हो रही थी। सोचो, तब से मुद्दा उठा हुआ था। कब से? 2018 के बाद से मुद्दा उठ रहा था कि यहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी जुटाएं। बहुत सारे मानवाधिकार जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने रिपोर्ट अपने द्वारा सबमिट की, लेकिन चीन जाने की जब भी बात हुई चाइना सरकार इनकी माइकल बेशेल की जो यात्रा है इनको रोकने से कोशिश करती रही और उन्होंने कहा कि आप हमारे ओलंपिक हो जाने दीजिए, उसके बाद आइएगा। ये मैडम उसके बाद पहुंचती हैं। आप यहां देख सकते हैं कि बैचलेट से चाइना ट्रिप नॉट फॉर प्रोब फेस क्रिटिसिज्म। इन्होंने अपनी सफाई में माइकल बेशेल ने कहा कि मैं यहां पर कोई जांच करने नहीं आई हूं ताकि इनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर ना रहे। इस बात में जैसे इन्होंने डायलॉग मारा, इनके ऊपर लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए। बड़ा ही ड्रामा चला साथियों इसके अंदर।
ब्लिंकन ने क्रिटिसाइज किया चाइनीज मैनिपुलेशन को, जो कि हाई प्रोफाइल यूएन विजिट को कर रहा था। यानी पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चीन के द्वारा दबाव डाला जा रहा था यूनाइटेड नेशंस के ऊपर या फिर इस कमीशन की रिपोर्ट्स के ऊपर, उसका अंतरराष्ट्रीय रूप से विरोध हुआ। यूएन ह्यूमन राइट चीफ कुड नॉट स्पीक टू डिटेन उइगर और फैमिलीज ड्यूरिंग जिनजियांग विजिट। साथियों, ऐसी हालत कर दी गई कि ये वहां पर पहुंची तो सही, लेकिन चाइना के ऑफिशियल्स ने उनको इस प्रकार से घेर लिया कि ये किसी भी कैमरे के सामने ये बात नहीं बोल पाई कि उइगर्स का यहां पर डिटेंशन होता है। साथियों, फिर जुलाई 20 की घटना है कि चाइना सीक टू स्टॉप यूएन राइट चीफ फ्रॉम रिलीजिंग जिनजियांग रिपोर्ट। अब लेकिन इसके बावजूद भी जब इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली और यह जानकारी लोगों को मिल गई कि ये अपनी रिपोर्ट अब बाहर निकालेंगी, इन्होंने सब तरह से रिपोर्ट जारी कर ली है, तो जुलाई से ये इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि ये इस रिपोर्ट को बाहर ना निकालें। चाइना सीक टू स्टॉप यूएन राइट चीफ फ्रॉम रिलीजिंग जिनजियांग रिपोर्ट। बड़ा प्रेशर चल रहा था, पूरी जुलाई इस बारे में निकल गई। यूएन राइट चीफ एडमिट ट्रेमेंडस प्रेशर ओवर जिनजियांग रिपोर्ट। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि हमारे ऊपर जबरदस्त प्रेशर था कि हम इस रिपोर्ट को बाहर ना निकालें। चाइना स्लैम यूएस जिनजियांग। अब फिर फाइनली जब ये बात नहीं बनी तो साथियों, बुधवार के दिन इन्होंने रिटायरमेंट के कुछ घंटे 13 मिनट पहले अपनी ये रिपोर्ट फाइनली निकाल दी। और इस रिपोर्ट को निकालने के बाद में बीजिंग इनके पीछे पड़ गया, कहने लग गया कि नहीं, ये पॉलिटिकली मूव किया गया कदम है। चीन ने इस बारे में जैसे तैसे बोलना था कि ये पॉलिटिकल टूल है, हमारे खिलाफ केवल बनाया गया एक माहौल है। पूरी दुनिया के अंदर चीन के द्वारा अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। साथ में इंडिया से पूछा गया कि आप बताइए यूएन की रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे। इंडिया ने कहा क्योंकि यूएन ने रिपोर्ट निकाली है तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम तो केवल यही कहेंगे कि जो भी हो रहा है उस पर यूएन की निगरानी रहे, हम उसी के हिसाब से बात करेंगे। जापान और जर्मनी ने इस रिपोर्ट का वेलकम किया है, अमेरिका ने भी इस रिपोर्ट का वेलकम किया है। यानी दुनिया के सामने चीन का वो मुखड़ा खुलकर आ गया है। अब देखना यह होगा कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस की बात भी मानता है अथवा नहीं मानता है, क्योंकि वो चीन को हमेशा क्लीन चिट देते आए हैं। और इंडिया के आंतरिक मसलों पर अगर इतनी बड़ी डाइवर्सिटी वाली कंट्री में कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तो वो लोग भर भर के अपने बयान देने शुरू कर देते हैं। जब यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट में चीन के अंदर हो रही मानवाधिकार यातनाओं पर रिपोर्ट आ जाती है, तब ये देखने वाली बात होगी कि जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्री हैं, पाकिस्तान समेत तुर्की, सऊदी अरेबिया, जो हर विषय पर भारत के आंतरिक मसलों पर दखलंदाजी देने के लिए खड़े हो जाते हैं, वो इस रिपोर्ट के बाद चाइना पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर से आंख मूंद कर बैठ जाएंगे। यह दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड क्या बोलता है, जब यूनाइटेड नेशन खुद कह चुका है। यह बात वाकई में सबके लिए आई ओपनिंग होगी। लोगों के सामने इस बात से पता चल जाएगा कि किस प्रकार का दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो सभी साथियों के साथ में इसे शेयर करें। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी साथियों के साथ इस घटना को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी का लाइट फेस्टिवल यूज करना तो अनअकैडमी पर आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट एसएसए कैटेगरी में मात्र 399 रुपीज में ऑफर किए जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज साथियों, 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन शाम 6 बजे अनअकैडमी 1 के नाम से बिगिनिंग होने जा रही है। एक लर्निंग पॉसिबिलिटी की एक डिफरेंट चीज जो आपको उसी दिन हम आपको बताएंगे। बस आप इंतजार करें कि शाम 5 तारीख की शाम 6 बजे ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए कुछ नया प्लान कर रहा है, कोई ऐसी चीज जो कि आपके नॉलेज एनहांसमेंट में बहुत ज्यादा योगदान देगी। यदि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स से बने हुए बैचेस, जिसमें कि आप लोगों को पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स चेंज करने की मिलती है, अनलिमिटेड व्यू ऑफ लेक्चर मिलते हैं, डेडिकेटेड डाउट डिस्कशन क्लासेस मिलती हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्लास नोट्स मिलते हैं, एंड टू एंड प्रिपरेशन होती है, लाइव मेंटरशिप मिलता है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है। ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाती हैं अनअकैडमी के कोर्सेज में। अनअकैडमी के कोर्सेज अब 0% इंटरेस्ट रेट के साथ भी अवेलेबल हैं। ईएमआई ऑप्शंस का लाभ आप ले सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम से सपोर्ट के लिए आप 7878158882 पर कॉल भी कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।